कैसे आप सब। आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 11 के जीव विज्ञान में अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जीव जगत का वर्गीकरण किसने दिया था और मॉडर्न युग में जो जीव जगत का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है, जिसको आप लोगों को पढ़ना है। तो आपको पता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की थी, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। हम 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षणों को देख रहे हैं कि आखिर मुख्य आधार क्या था वर्गीकरण का, जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जंतु जीव जो होते हैं उनमें कोशिकीय संरचना क्या होती है, अर्थात सर्वप्रथम जो आधार माना था आर.एच. व्हिटेकर ने, कोशिकीय संरचना मतलब जीवों में कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं, किस किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई गई थी तो उनको उन्होंने मोनेरा जगत में रख दिया था, और जिनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई गई थी उनको प्रोटिस्टा जगत में, पादप जगत में, कवक जगत में और जंतु जगत में इन्होंने रखा था। तो आज हम देखेंगे कि कोशिकीय संगठन अर्थात शारीरिक संगठन के आधार पर जीवों के लक्षण। तो हमारा आज का टॉपिक होगा शारीरिक संगठन के आधार पर शारीरिक संगठन शारीरिक संगठन। तो जो शारीरिक संगठन में जटिलता, इसमें लिख लेंगे शारीरिक संगठन में जटिलता। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा शारीरिक संगठन में जटिलता के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने यूकैरियोटिक जीवों को भी 2 वर्गों में बांट दिया। अर्थात शारीरिक संगठन अर्थात ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, अर्थात उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जिनका शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है, याद रखेंगे, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होती है, एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होती है, कोशिकाओं से निर्मित उनको कहा गया था बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कोशिकीय संगठन अर्थात शारीरिक संगठन में जटिलता क्या है, अर्थात उनमें एक कोशिका से उनका शरीर बना है कि एक से अधिक कोशिका से बना है। तो इस प्रकार यदि जिनका शरीर ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना है उनका एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से निर्मित है उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आ जाएंगे अमीबा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, प्रोटोजोआ etc। तो ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इन एक कोशिकीय जीवों को आर.एच. व्हिटेकर ने किस जगत में रखा था, तो याद रखेंगे प्रोटिस्टा जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने इनको रखा था। आपको हमने पहले बता रखा है, प्रोटिस्टा जगत में रखा था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा
कि ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन एक ही कोशिका से बना हो उनको एक कोश की जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइमाइडोमोनास, मोनास, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये सब प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने रखा था। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ऐसे जीव, एक कोश की जीव में ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन मात्र एक ही कोशिका से निर्मित हो, मात्र एक ही कोशिका की बनी हो, कोशिका से बना हो, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन मात्र एक ही कोशिका से बना हो, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक ही कोशिका के अंतर्गत उनकी सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ये भी याद रखेंगे। तो एक कोशिकीय जीवों का आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया, तो लिख सकते हैं इसमें एक लाइन और कि एक कोशिकीय जीवों को आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोटिस्टा जगत में रखा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो एक कोश की जीव हैं उनको आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। तो इस तरह आप लोगों ने देखा था कि पहला जो जगत उन्होंने बनाया था मोनेरा जगत में किसको रख दिया था? प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया था, जिसमें कौन कौन जीव आए थे? जीवाणु आए थे, नीलहरी शैवाल आए थे, माइकोप्लाज्मा आए थे। ये सब मोनेरा जगत में रखे गए थे। अभी आप लोगों ने देखा कि एक कोश की जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोश की होते हैं, उनको प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने रखा था। अब हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, तो इसको मिटा दें। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित हो। ऐसे जीव जिनका शारीरिक संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से जिनका शारीरिक संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से बना हो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कौन कौन आ जाएंगे? कवक आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे, कवक, पादप एवं जंतु। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि ऐसे जीव जिनका शारीरिक संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से बना हो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कवक, पादप एवं जंतु। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स कि कवक, पादप और जंतुओं में क्या क्या ऐसा डिफरेंस था, भिन्नताएं थी, जिनको आर.एच. व्हिटेकर ने अलग रखा। तो आगे हम देखेंगे इनमें
अगला क्या मूल लक्षण था? आप लोगों ने ये लक्षण देखा, शारीरिक संगठन में जटिलता। अगला देखेंगे पोषण विधि में अंतर। अगला जो होगा पोषण विधि में भिन्नता। पोषण विधि में भिन्नता। पोषण विधि में भिन्नता, ये अगला हमारा टॉपिक होगा कि इसके आधार पर, पोषण के आधार पर पोषण विधि में भिन्नता थी, मतलब अलग अलग तरीके से पोषण करते थे। इस कारण आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को, किनको किनको, तो कवक को, पादप को और जंतु को अलग अलग रखा। तो आप देखेंगे पोषण विधि के आधार पर जीवों को आर.एच. व्हिटेकर ने 2 भागों में रखा। याद रखेंगे, 2 भागों में बांटा। पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी या विषमपोषी भी कहते हैं। याद रखेंगे, विषमपोषी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, इसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक। देखेंगे स्टूडेंट्स, पोषण विधि के आधार पर, पोषण विधि में भिन्नता होने के कारण जीवों को आर.एच. व्हिटेकर ने 2 भागों में रख दिया। एक वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बना लेते थे, उनको स्वपोषी में रख दिया। एक वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते थे, उनको परपोषी या विषमपोषी में रख दिया। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इसमें सभी हरे पौधे आ जाएंगे। सभी हरे पौधे, शैवाल आ जाएंगे, शैवाल ETC। तो देखेंगे स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, स्वपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे और शैवाल इसके उदाहरण हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने इनको अलग जगत में रखा, जिनको कहा पादप जगत। तो पादप जगत में किनको रखा है? सभी हरे पौधे और शैवालों को रखा है इन्होंने। तो यहाँ देखेंगे, आप लोग इसमें लिख लेंगे कि वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हों, अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे सभी पादप एवं शैवाल।
तो आप लोगों ने देखा वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, डबल हो गया है, बनाते हैं। देखेंगे वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, जैसे सभी, पादप एवं शैवाल। यहाँ आप लोगों ने देखा इन सभी को आरिच व्हिटेकर ने पादप जगत में रखा। तो ये लिख सकते हैं इन सभी स्वपोषी जीवों को व्हिटेकर ने पादप जगत में रखा। पादप जगत में रखा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इन सभी स्वपोषी जीवों को व्हिटेकर ने पादप जगत में रखा। आपको बता दें कि आगे हम पोषण की विधियों के द्वारा देखेंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, पर मतलब दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं, वो आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ आप लोगों ने देखा पादप जगत में सभी हरे पौधे एवं शैवालों को आरएच व्हिटेकर ने रखा। अब क्या उसमें मुख्य लक्षण था, तो पोषण विधि में भिन्नता थी। अब देखेंगे परपोषी के बारे में। परपोषी के बारे में तो यहाँ परपोषी किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना पोषण, अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं। यहाँ पर परपोषी या विषम पोषी, परपोषी या विषम पोषी, विषम पोषी। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषी या करते हैं, परपोषी या विषम पोषी कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इसमें आ जाएंगे जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल्स में कवक, जंतु, etc। यहाँ पर आप लोगों ने देखा वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं परपोषी या विषम पोषी कहलाते हैं, जैसे कवक, जंतु। तो ये पोषण विधि के आधार पर जीव दो प्रकार के थे, स्वपोषी और विषम पोषी। आगे देखेंगे कि स्वपोषी परपोषी जीव में कवक आ रहे हैं और जंतु आ रहे हैं, इनको किस मूल लक्षण के आधार पर, क्या आधार था कि इनको भी अलग किया गया। तो यहाँ देखेंगे पोषण विधि करने का तरीका, मतलब भोजन करने का तरीका, भोजन पोषण कैसे कर रहे हैं, मुख द्वारा कर रहे हैं या कोई अंग द्वारा अवशोषण कर रहे हैं। तो इसके आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। तो मुख्य हमारा आधार होगा अगला वर्गीकरण का, वो होगा स्टूडेंट्स भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करने
के आधार पर भोजन ग्रहण करने के आधार पर। तो याद रखेंगे, जो जंतु होते हैं, आपको बता दें, जो जंतु होते हैं और जो कवक होते हैं वे दोनों क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। यहाँ पर कवक और जंतु दोनों क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। लेकिन याद रखेंगे, दोनों में भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर कवक की बात किया जाए, कवक जिसको हम लोग फंजाई कहते हैं, फंजाई, जो कवक होते हैं इनमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है भोजन को क्या करने के लिए, अंतर ग्रहण करने के लिए। इनमें ये कवक बता देते हैं, एक छोटा सा कवक का एग्जाम्पल आपको बता दें। याद रखेंगे, ये हमने एक कवक की प्रजाति को बनाया है, इसमें विशेष ऑर्गन नहीं होते हैं, इसी द्वारा ये सड़े गले स्थानों पे उगते हैं और भोजन का क्या करते हैं, अपने भोजन का अवशोषण करते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इनमें मुख नहीं पाया जाता, विशेष अंग मुख नहीं पाया जाता कि ये भोजन को क्या करें, अंतर ग्रहण करें। तो यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीव दो प्रकार के, जो अवशोषण करते हैं, जो भोजन का अवशोषण करते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो भोजन का अवशोषण करते हैं, अब्जॉर्प्शंस, अवशोषण करते हैं उन्हें कवक जगत में रख दिया, कवक जगत में रखा। और जो भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं उनको जंतु जगत में रखा। जो भोजन का अंतर ग्रहण मतलब निगलते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं उन्हें जंतु जगत में रखा, जंतु जगत में रखा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आर.एच. व्हिटेकर ने भोजन ग्रहण करने के आधार पर कवक को अलग रख दिया और जंतु को अलग रख दिया। वे जीव जो भोजन का अवशोषण करते हैं, परपोषी हैं लेकिन भोजन का अवशोषण करते हैं, उनको कवक जगत में रख दिया। और वे जीव जो अपने भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं अर्थात मुख द्वारा निगलते हैं, उन्हें जंतु जगत में रखा। तो जंतु जगत में कौन कौन आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएगा, पशु आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, सब जंतु जगत में आएंगे। और कवक जगत में कौन आ जाएंगे, तो जितने भी कवक की प्रजातियां हैं जैसे एगेरिकस एस्परजिलस, म्यूकर हो गया आपका, उसके बाद ईस्ट हो गया, ये सब कवक जगत के जीव हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, कवक जगत में लिख लेंगे भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीव दो प्रकार के। तो लिख लेंगे वे जीव जो परपोषी होते हैं परंतु भोजन का सड़े गले स्थानों से अवशोषण करते हैं, तो वे जीव जो परपोषी होते हैं परंतु भोजन का सड़े गले स्थानों से अवशोषण करते हैं, उन्हें व्हिटेकर ने
विटेकर ने कवक जगत में रखा। कवक जगत में रखा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है एस्परजिलस। एस्परजिलस, एगेरिकस, एगेरिकस, म्यूकर, म्यूकर, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, मशरूम, मशरूम इत्यादि। ये सब कवक की प्रजातियां हैं जिनको आर.एच. व्हिटेकर ने कवक जगत में रखा। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कवक जगत में रखे गए जीव परपोषी होते हुए भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। आगे देखेंगे दूसरा जंतु जगत के बारे में कि किस आधार पर उन्होंने रख दिया, तो इसके बारे में लिख लेंगे। वे जीव जो भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं अर्थात भोजन को मुख द्वारा निगलते हैं, मुख द्वारा निगलते हैं, उन्हें व्हिटेकर ने जंतु जगत में रखा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा वे जीव जो भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं अर्थात भोजन को मुख द्वारा निगलते हैं, उन्हें व्हिटेकर ने जंतु जगत में रखा। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे मनुष्य, पशु, पक्षियाँ, सभी पशु, पक्षियाँ, सरीसृप में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। उसके बाद आ जाएगा आपका ETC। और भी हैं, ये सब क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण करने वाले प्राणी हैं जिनको किस में रखा? जंतु जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने रखा। अब देखेंगे पोषण कितने प्रकार से होता है। पोषण कितने प्रकार से होता है, तो पोषण के प्रकार देख लेते हैं। परपोषी पोषण के प्रकार, यहाँ हम पढ़ेंगे अब परपोषी पोषण की विधियाँ या प्रकार। मेथड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण की विधियाँ। इसमें याद रखेंगे ऐसे जीव जो भोजन का मुख द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। इसमें भी जीव कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, उसके बाद सर्वाहारी,
उसके बाद सहजीवी, सहजीवी, परजीवी, परजीवी, परभक्षी, परभक्षी, परभक्षी इत्यादि। तो देखते हैं इसके बारे में। शाकाहारी हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, इसको बोला जाता है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। इसको कहा जाता है ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स। इसको बोला जाता है सिम्बियोन्ट्स, सिम्बियोन्ट्स, सिम्बियोन्ट्स। इसको बोला जाता है पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट। तो यहाँ देखेंगे सबके बारे में एक बता देते हैं आपको। पोषण, परपोषी पोषण की विधियाँ, अर्थात ये सभी जीव क्या है, परपोषी हैं, लेकिन इनको कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सहजीवी, परजीवी, परभक्षी। इनके बारे में बता दें आपको कि वे जीव जो पेड़ पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वे जीव जो अपना पोषण वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, वे जीव जो अपना पोषण वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेंगे, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे हिरन, खरगोश, गाय, भेड़ इत्यादि। ये सब क्या है, ये शाकाहारी हैं जो पेड़ पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। थोड़ा मांसाहारी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको मिटा दें। मांसाहारी जीव किसे कहते हैं, कार्निवोर्स। ऐसे जीव जो अपना पोषण जीवों से, अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जो अपना पोषण, अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, या मांस खाते हैं, सीधा सीधी जंतुओं से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे शेर, बाघ, चीता, शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा, सियार, etc। ये सब क्या है, ये सब है स्टूडेंट्स मांसाहारी। ये मांसाहारी भी दो प्रकार के, एक ऐसे जीव जो मरे हुए जीव के मांस को खाते हैं,
जैसे क्या क्या आ जाएंगे, लकड़बग्गा आ जाएगा, सियार आ जाएगा। एक ऐसे जीव जो सिर्फ ताज़ा मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता ताज़ा मांस खाते हैं, उनको कहा जाता है परभक्षी। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, उसी में बता दें कि परभक्षी क्या होते हैं। परभक्षी तो जो ताज़ा मांस को खाते हैं परभक्षी कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। तो परभक्षी के बारे में आप लोगों ने समझा कि वे जीव सिर्फ जो ताज़े मांस को खाते हैं, मरे हुए जीव को नहीं खाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मरे हुए जीवों को भी खा सकते हैं और ताज़ा मांस को भी खा सकते हैं, जैसे लकड़बग्गा और सियार। ये हो गए मांसाहारी जीव। आगे देखते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी के बारे में आपको बता दें कि ऐसे जीव जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के पोषण प्राप्त करते हैं। वे जीव जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के पोषण करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा सर्वाहारी किसे कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। एग्जाम्पल्स: बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। ये सब क्या हैं? सर्वाहारी हैं, जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जियों को भी खाते हैं। तो याद रखेंगे, ये सर्वाहारी हो गए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सहजीवी के बारे में। सहजीवी क्या होते हैं, अब इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो सहजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के साथ रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो लिख सकते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मदद करके या सहायता करके अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा सहजीवी के बारे में। एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन एक और बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, राइजोबियम जीवाणु, वो भी सहजीवी का एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे, ये सहजीवी होते हैं। इसका मतलब बता देते हैं कि लाइकेन दो जीवों का क्या होता है, सहजीवन होता है। मतलब लाइकेन में नीचे का जो भाग होता है वो कवक का होता है, और ऊपर का जो भाग होता है स्टूडेंट्स वो होता है शैवाल का। ये याद रखेंगे। मतलब आधा जो शरीर उसका होता है शैवाल का होता है, आधा शरीर उसका कवक का होता है। कवक जमीन से जल और खनिज लवण को देता है, जल प्लस मिनरल्स को देता है। किसको देता है? कवक जल और खनिज लवण को अवशोषित करके शैवालों को देता है, और शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यह दोनों जीवन
एक दूसरे के साथ मिलकर जीते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सिम्बियोन्ट्स कहा जाता है, सहजीवी कहा जाता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन का, तो याद रखेंगे ये लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। अगला देखेंगे परजीवी के बारे में। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी में क्या होंगे स्टूडेंट्स, वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं एवं पोषण भी वहीं से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। तो इसमें भी एग्जाम्पल आप देख लेंगे, परजीवी का एग्जाम्पल्स इसमें बैक्टीरिया बेस्ट हैं, जीवाणु हो गए, आपके एस्केरिस हो गए, एस्केरिस हो गए, टेपवर्म, फीताकृमि हो गए, जू हो गए, खटमल हो गए, etc। याद रखेंगे यहाँ पर जीवाणु, एस्केरिस, फीताकृमि, जू, खटमल इत्यादि। तो परजीवी भी दो प्रकार के, एक पूर्ण परजीवी, एक अपूर्ण परजीवी, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। तो पूर्ण परजीवी जो जीवों के शरीर में रहते हैं, अंतःपरजीवी जो जीवों के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे जीवाणु, एस्केरिस, फीताकृमि, ये क्या है, अंतःपरजीवी कहलाते हैं, एंडोपैरासाइट कहलाते हैं, जो जीवों के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं और रोग भी उत्पन्न करते हैं। याद रखेंगे, रोग भी उत्पन्न करते हैं, ये परजीवी कहलाते हैं। और दूसरा है एक ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के वाय शरीर पर रहते हैं, मतलब बाहर ऊपरी शरीर पर रहते हैं और अपना जीवन यापन करके वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं, उनको कहा जाता है एक्टोपैरासाइट, वाह्य परजीवी। तो वाह्य परजीवी में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, जू आ जाएगा और खटमल। जू जो होता है बालों में, सर के बालों में पाया जाता है, और खटमल आपके जो चारपाई होती है उसमें पाए जाते हैं और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो याद रखेंगे ये पैरासाइट हो गए, जो एंडोपैरासाइट भी होते हैं और एक्टोपैरासाइट भी होते हैं। तो आप लोगों ने देखा पोषण विधियों के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल्स भी देखा। तो ये जीव जगत के वर्गीकरण में भोजन करने के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को विभिन्न भागों में बांटा है और उनके लक्षणों को आप लोगों ने पढ़ा है आज के वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाँ, आपसे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, शाकाहारी क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मांसाहारी क्या होते हैं और कौन जीव होते हैं, एग्जाम्पल भी देंगे। सर्वाहारी क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। अगले वीडियो तक वेट करेंगे। धन्यवाद।